ये भक्त महापुरुष संत जन ज्ञानी ही जानते हैं, जिसके बारे में कहा कि ऊंचे थे ऊंचा भगवंत, कि ये सबसे ऊंचा ये भगवंत है। किसी चीज़ को भी हम ऊंचा अगर मानकर चल रहे हैं, उससे भी ऊंचा है। ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। और ये सारी सगल सामग्री जितनी भी है, ये जितनी कायनात है, इसको भी इसी ने बांधा हुआ है, अपनी अपनी जगह पर इनको टिकाया हुआ है। तो ये सारा एक ऐसा सिलसिला जो परमात्मा निराकार की रचना है, इन्हीं में ये विचरण भी करता है। तो ऐसे परम अस्तित्व का हमेशा ही भक्त ने गुणगान किया है और ऐसे ऊंचे परम अस्तित्व से अपना नाता जोड़कर, इसका आधार लेकर अपने आप को भी ऊंचाइयां प्रदान की हैं। यहाँ पर भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन हम श्रवण कर रहे हैं कि एक ऊंचा है दरबार तेरा, कि वाकई ही जब यहाँ पर सच ही वणजो सच ही संचो की बात, वो अवस्था के इस परम अस्तित्व का ज्ञान, इसको जाना जो सबसे ऊंचा है, तो इसलिए ये दर भी ऊंचा हो गया। हर किसी को ऊंचाई प्राप्त हो जाती है। जो सबसे ऊंचा हो जाए उसका जो आधार ले ले। अगर कोई 10 फुट ऊंची कोई इमारत हो, उसके छत पे खड़ा हो जाए, यानी कि वो उस 10 फुट का ऊंचाई वाले का आधार ले लिया उसने, और अब उससे बनिस्बत किसी ने 20 फुट ऊंची वाली इमारत का के ऊपर खड़ा हो गया है, उसको आधार बना लिया है, उसको और ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त हो गई है। अब कोई किसी ऊंचे पर्वत के ऊपर जाके खड़ा हो गया है, हज़ारों फुट ऊंचा वो पर्वत, उसको और अधिक ऊंचाई मिल गई है। उस वक़्त उसकी ऊंचाई का आधार वो पर्वत है। तो इसी प्रकार से जो है ही सबसे ऊंचा, इसको जिसने आधार बना लिया, तो उससे ऊंचा फिर और कौन हो सकता है। तो इसीलिए कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा निराकार के रंग में रंगे हुए, इसको आधार बनाकर जीवन जीने वाले, वाकई उन्होंने अपने एक जीवन को ऐसी ऊंचाइयां प्रदान की हैं जो ऊंचाइयां विद्वता से नहीं हासिल हो सकते हैं, जो संसारिक खेल खेलने के साथ नहीं हो सकते हैं, जो केवल और केवल इस ऊंचे से नाता जोड़कर प्राप्त होती है, जो इसको आधार बनाने से होती है, जो इसको हृदय में बसाने से होती है। तो ऐसी ऊंचाइयां सदैव से गुरु पीर पैगंबरों ने एक प्राप्त किए हैं। वो कोई भी हो, किसी रूप में भी, किसी युग में पैदा हुए हों, चाहे उनको महल प्राप्त हुए या झोंपड़ी में रहने वाले हुए हैं, वो चाहे उम्र करके छोटी उम्र वाले हैं या बुजुर्गी की अवस्था वाले हैं या जवानी की उम्र वाले हैं, ये वो बहन का रूप है, बच्ची का रूप है, माता का रूप है, तो किसी रूप में भी हैं, उनको ही वो ऊंचाइयां ये प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर भी जो जिक्र शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी अपनी वाणी में कर रहे हैं, वो इसी और ही हमें अग्रसर कर रहे हैं कि हम भी ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें और ऊंचाइयां प्राप्त कर लें इस कदर कि ऊंचे होने का फिर गुमान भी ना हो। एक तो है ऊंचाई प्राप्त हो गई, और ऊंचाई प्राप्त हो गई तो उस वक़्त भी उस ऊंचाई को छूने के कारण कहीं गुमान भी ना आ जाए।
एक अभिमान भी ना आ जाए, फिर भी कृतज्ञता का ही भाव रहे कि ऊंचाई अगर प्राप्त हुई है तो दातार तेरा आधार लेने के कारण ही हुई है। तो मान करूं तो तेरे ऊपर ही करूं, यानी कि ऊंचाई को प्राप्त करके भी, जैसे वो अंग्रेजी की कहावत कई दफ़ा दास ने दोहराई कि टू बी प्राउड ऑफ नॉलेज इज लाइक बीइंग ब्लाइंडेड बाय लाइट, कि एक नॉलेज का भी अभिमान, तो कहते हैं कि इट्स लाइक बीइंग ब्लाइंडेड बाय लाइट, वरना रोशनी के साथ ब्लाइंडनेस थोड़ी, वहाँ तो नज़र आता है उल्टा। लेकिन रोशनी ऐसी चकाचौंध वो हमें ब्लाइंडनेस भी दे देती है जब वो सीधी हमारी आंखों में पड़ती है। सामने से हेडलाइट जलाकर ट्रक गाड़ियां आ रही होती हैं, इतनी हमारी आंखों में चुभती हैं ड्राइवर के कि उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि आगे कुछ ठेला, कोई गड्ढा जा रहा है, कोई ट्रैक्टर जा रहा है। तो वो एकदम से चाहता है कि ये डिपर का इस्तेमाल करे, उसको थोड़ा नीचे करे लाइट को, ताकि मुझे और दिखाई दे। तो इसी प्रकार से टू बी प्राउड ऑफ नॉलेज इज लाइक बीइंग ब्लाइंडेड बाय लाइट। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहने का भाव यही है कि नो डाउट नॉलेज हैज़ ए हायर प्लेस इन आवर लाइफ, कि उस बोध, उस जानकारी, उस नॉलेज की महत्ता है, लेकिन उसका भी मान अगर आ गया तो फिर भी हम सही मायनों में उस ऊंचाई तक रहते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऊंचाई को प्राप्त भी करना है, ऊंचा होना भी है, लेकिन साथ ही साथ उस सतर्क भी रहना है कि हम उस तरफ ना बढ़ निकलें जो हमारी ऊंचाई को नीचे तक ले आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही भाव प्रकट किए जा रहे हैं। गुण तेरे ने गिनती बाहरे, मेहरा दा नहीं कोई शुमार। तो तू ऐसा ऊंचा, तेरे गुण इतने हैं, जब अपरंपार कहा गया है, तेरा पारावार नहीं है, जो तू गुणों का, ऐसे अनंत गुणों का मालिक है। तो ऐसे अनंत गुणों का मालिक, तेरी ही महिमा अपरंपार है। तो मुझे भी तेरे ऐसे गुणों का हमेशा एहसास रहे, और तेरे गुणों का एहसास करते हुए मेरे जीवन में भी गुण आते चले जाएं। तो ऐसे गुणवान परमात्मा जो अनंत गुणों का मालिक है, कोई 1 या 2 या 10 या 16 या 15 नहीं, जो 100 या 200 नहीं, जिसके अनंत गुण हैं। तो ऐसे अनंत गुणों के मालिक के साथ ये मन का नाता, ये जोड़ना है, यही महापुरुषों ने हमेशा ही प्रेरणा दी है कि वाकई ही जो ये ऊंचे गुण वाला है, इससे नाता जिसने भी जुड़ा है, उसने भी केवल ऊंचाई नहीं प्राप्त की है, वो भी गुणवान होता चला गया है। वो भले ही सांसारिक दृष्टि से जो दुनिया के हिसाब से कुछ गुण माने जाते हैं, जिनको महत्ता दी जाती है, जिन गुणों को, भले ही उस पे वो पूरा ना उतरता हो, लेकिन दूसरे लिहाज से ऐसे गुण उसके जीवन में आए हैं जिनकी लोक और परलोक में कीमत है, जो हरि के दरगाह में जिन गुणों की परवानगी है, तो उन गुणों से वो युक्त हो गया है। भले ही वो उस कदर चातुर और चालाक नहीं है कि वो इतनी कमाइयाँ कर सके, भले ही वो सरल और सादगी वाला है, और इस कदर वो जितना प्राप्त होता है प्राप्त हो जाता है, जितनी कमाई होती है हो जाती है। तो दुनिया के लिहाज से उसमें वो गुण नहीं है कि वो अच्छी तरह से व्यापार कर सके। तो उस तरह से तो संसार की दृष्टि से वो खरा ना उतरा, लेकिन दूसरी दृष्टि से अगर उसमें ये गुण है, निरोल भक्ति वाला, छल कपट ना करने वाला, जो इस प्रकार से सरलता से जीवन जीता है, जो इस
सत्य के मार्ग पर चलता है, जो नेकी के रास्ते पर चलता है, जो प्रेम भाव से युक्त रहता है, तो वो ऐसे गुणों का मालिक है। उन गुणों के तुल्य वो दुनिया के तमाम गुण जिससे कोई दुनियावी दृष्टि से कामयाबियां प्राप्त करता है, उस लिहाज से उसका दर्जा वो नीचा करके आंकते हैं। लेकिन प्रभु की निगाह में और भक्तों, गुरु पीर पैगंबरों की निगाह में वो बहुत ही गुणवान है, वो गुणशाली है, वो भरपूर है, वो खाली नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे परमात्मा परम अस्तित्व जिसके अनंत गुण हैं, जिसकी महिमा अपरंपार है, इसी से नाता जोड़कर जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है। जिस दिन गांदे गुण जो तेरे अंग संग तक तैनू दातार। तो एक निस दिन तेरे गुण गाते हैं, केवल गुण नहीं गाते, तैनू तक दातार, तुझे देखते हुए तेरे गुणगान कर रहे हैं। जो अक्सर हम कहते हैं संसार का जब जिक्र करते हैं कि संसार भी गुणगान करता है, लेकिन बिन वेखे दे उस्तत करना अंबर नू हथ लाना है, ये अवतार वाणी में हम पढ़ते हैं कि वो भी तेरी उस्तति करते हैं, लेकिन बिन देखे दे। एक ज्ञान की दृष्टि उनको नहीं मिली है, तो बगैर देखे कि तेरी उस्तति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि निस दिन तेरे गुण गावा तैनू तक है दातार, कि तुझे देखते हुए तेरे एहसास में तेरे गुणगान करता चला जाऊं। और जो तेरे गुणगान तुझे देखते हुए करते हैं, वाकई ही वो सिमरन यथार्थ हो जाता है। वो पूरी तरह से तुझे देखते हुए, यानी कि तेरे एहसास के साथ वो तेरे गुणगान कर रहे हैं। वो इस प्रकार से कोई मैकेनिकल नहीं बन गया है कि एक मैकेनिकली कोई नाम निकल रहा है जुबान से, नहीं, वो तेरा एहसास होते हुए तेरा गुणगान कर रहे हैं। तो निस दिन जो गाते हैं इसके गुण, और निस दिन इसका एहसास करते हुए, आठों पहर इसका एहसास करते हुए, तो वाकई ही वो सही मायनों में एक गुणगान होता है सच्चा। वही वास्तविकता में हमें उन गुणों से भरपूर करता है जिसका दास ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि अगर इसके एहसास के द्वारा इसके गुणगान किए जा रहे हैं, इसका सुमरन किया जा रहा है, तो सही मायनों में वही हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। जैसे कई दफ़ा दास ने पहले भी वो मिसाल दी कि वो कबीर जी के बचन की जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेते ये जपनी क्या होए, कि हृदय में राम नहीं बसा है, इसका एहसास नहीं जागा है, तो ये जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेते ये जपनी क्या होए। तो वो फिर जपनी नहीं है, वो जाप नहीं है, वो वास्तविकता में सुमरन नहीं है। उसका फिर हमें कोई स्वाद भी इस मन को मिलने वाला नहीं है, वो आनंद मिलने वाला नहीं है, वो खुराक मिलने वाली नहीं है। और उस खुराक की वजह से वो तंदुरुस्ती, यानी कि वो मन दुरुस्ती होने वाली नहीं है। तो इसका सेवन करना ज़रूरी है। तो वो मिसाल जो दास ने कई बार दी वो वही दी कि एक अच्छा पकवान बनाया गया, खीर अच्छी मीठी बनाई गई, उसमें कड़छी भी घूम रही है। तो वो कड़छी तो घूम रही है और वो खीर भी स्वाद है, लेकिन वो केवल कड़छी घूम रही है, वहीं तक सीमित रह गया सिलसिला। तो उसकी मिठास का आनंद कौन लेगा अगर वहीं तक सीमित रह गए? तो उसका स्वाद तो तभी जब वो खीर बनाई जा रही है, उसमें कड़छी घुमाई जा रही है और फिर इस कड़छी के द्वारा उठाकर उसको कटोरी में डाला जा रहा है और कटोरी में डालकर फिर चम्मच के साथ उसको मुख में डाला जा रहा है। तो जब वो मुख में चली गई तो हम वाह वाह कह उठते हैं कि क्या स्वाद खीर बनी है। और अगर सोचे कि केवल कड़छी ही घुमाई जा रही है और हमारे मुख तक पहुंच ही नहीं रही है तो कैसा स्वाद। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अगर मन करके सुमरन नहीं हो रहा
फिर तो समझो केवल कड़छी ही पतीले में घूम रही है, उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा, उससे हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उल्टा वो कमजोरी आने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि निज दिन तेरी महिमा गाए तैनू तक दातार, कि दातार तेरे एहसास में तेरा सुमरन होता चला जाए। और इस सुमरन की महिमा कब नहीं गाई गई है, इसका महत्व कब नहीं एक ऊंचा माना गया है। जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि लाज मरे जो नाम न लेवे, नाम विहूण सुखी क्यों सोवे, कि लाज मरे जो नाम ना लेवे, कि कहते हैं कि लाज से इंसान एक लाज मरे कि अगर इसका नाम तू नहीं ले रहा है तो बेलज्जा है। तो नाम विहूण सुखी क्यों सोवे, कि नाम के बगैर, जैसे पहले भी कहा है कि नाम बिना जो पैरे खाए ज्यों कुकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार जो मिथ्या मृतक श्रृंगार, कि इस प्रकार से वो श्रृंगार भी मिथ्या है कि अगर मृतक का श्रृंगार किया जा रहा है उसका क्या कीमत है, उसके क्या मायने हैं। वो श्रृंगार भी जीवित को शोभा देता है। तो नाम बिना जेता व्यवहार ज्यों मृतक मिथ्या श्रृंगार, तो ऐसे ही इस नाम परमात्मा ईश्वर निराकार से नाता जोड़ना और इसको महत्ता देनी दुनिया के तमाम सिलसिलों से। जैसे फरीद जी की वाणी में हम लगातार सुनते पढ़ते हैं कि जोबन जांदे ना डरा जे शौ प्रीत ना जाए, कि ये जोबन जाता है तो जाता रहे। इस जोबन की क्या कीमत है, वही कीमत है कि जैसे मृतक का श्रृंगार, ऐसे जोबन का मैंने क्या करना है। तो जोबन जांदे ना डरा जे शौ प्रीत ना जाए। हाँ, अगर शौ के साथ प्रीत भी कायम है फिर तो ये जोबन भी मुबारक है, फिर तो इस जोबन की भी कीमत है। लेकिन अगर शौ से प्रीत ही चली गई, इसका एहसास ही चला गया, इस कंत से नाता ही टूट गया है, तो फिर इस जोबन की क्या कीमत है। इसकी कोई कीमत नहीं है। ये सुंदरता भी कुरूपता है, ये दुनिया की दौलतें भी कंगालता है। तो इसी प्रकार से ये कीमत हर जीवन के हर उस पहलू को मिली है अगर आधार इसका लिया गया है, अगर इससे नाता जोड़ा गया है, इसको ग्रास पल पल का बनाया गया है। ग्रास, हम भोजन करते हैं, थाली में खाना परोसा हुआ है तो हम एक एक ग्रास मुख में डालते हैं। थोड़ी देर हमने जो भोजन कर लिया, खा लिया, उसके बाद ग्रास अंदर डालने के कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। कहते हैं कि बस अब तो पेट फूल गया है, अब और एक भी ग्रास अंदर जाने वाला नहीं है। तो वहाँ तो वो ग्रासों की भी सीमा है, उससे ज़्यादा अंदर जाएंगे नहीं, वो कैपेसिटी नहीं है अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये ग्रास, ये परमात्मा के सुमरन रूपी, इसके एहसास रूपी, वहीं पर भी कहीं पर सीमा ना लग जाए कि बस और नहीं, इसका तो सारी उम्र श्वास श्वास ये ग्रास बना रहे और इस ग्रास का हम सेवन करते रहें। तो यहाँ पर भी यही जिक्र हो रहा है, चरण तेरे जे पत्थर छू ले भव सागर हो जांदा पार। तो एक तेरे चरणों को छू लिया तो एक पत्थर भी, उसका भी पार उतार हो जाता है। वो भी हम लगातार वो किस्से, कहानियाँ और कथाएं सुनते ही आ रहे हैं कि वो जो पुल बनाया गया था और उस पे भी जिस पे राम का नाम लिखा गया था वही तरह थे। तो इसी प्रकार से ये भव सागर से पार उतरना उसी के लिए संभव है जिसने ये नाम का आधार लिया है, जिसने अपने हृदय में इस हरि को बसाया है, जिसने अपने जीवन को गुरमत के अनुसार चलाया है। तो वाकई वही पत्थर, यानी कि वो अब पत्थर नहीं रहा है। पत्थर के मायने कि वरना, क्योंकि अगर राम का नाम लिखा गया, वो पत्थर कहने को पत्थर कहा जा रहा है, लेकिन अब वो पत्थर नहीं रहा है। अब वो पत्थर राई नहीं है तो फिर वो पार क्यों ना उतरेगा। तो अगर ये
पत्थर ही रहे, अगर पत्थर के पत्थर ही रहे तो फिर भावसागर से पार उतरना कैसे संभव होगा? ये पत्थरपन अपना ये गंवाना होगा, ये कठोरता और कठोरता अपनी गंवानी होगी। ये दुनिया के तमाम जो विपरीत भावनाएं हैं इनको तजना होगा। अगर ये नहीं तजे तो फिर पत्थर के पत्थर ही हैं। तो अगर ये पत्थर ही हैं तो फिर कैसे पार उतारा होगा? तो वाकई अगर ये हरि हृदय में बसा है तो फिर वो सारी पथरीली भावनाएं वो तज दी जाएंगी, वो जीवन में हमारे रहेंगी नहीं। अगर वाकई इसको अपना लिया गया है, वाकई अगर चरणों का महत्व जाना है, अगर वाकई गुरु के ज्ञान का महत्व जाना है, अगर गुरु के आदेशों उपदेशों की रत्ती भर भी कदर की है, तो फिर तो वाकई ही ये पत्थर पत्थर नहीं रहते हैं, फिर वाकई वो कड़वाट नहीं रहते हैं। जो पहले भी मिसालें कई दफ़ा दी गई हैं कि कड़वे रीठे भी मीठे हो गए, तो वाकई अगर सही मायनों में इसको अपना लिया जाता है, इससे रच जाता है हमारा रोम रोम, तो फिर वो कड़वाहट नहीं रहती है, फिर वाकई ये रीठे मीठे हो जाते हैं, फिर वाकई ये कड़वाहट नहीं रहती है, फिर मिठास ही मिठास समा जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही वचन आ रहे हैं जो प्रेरित कर रहे हैं, एहसास करा रहे हैं इस ऊंचे का और इससे नाता जोड़ने का। पाक पवित्र हुंदा पापी बनदा मूर्ख भी होशियार। तो वाकई ही वो पाक पवित्र बन जाता है जो तेरे संग ऐसा नाता जोड़ लेता है, और वो मूर्ख भी होशियार हो जाता है कि वाकई वो उसको फिर मूर्ख नहीं कहा जा सकता है, वो वाकई होशियार हो जाता है। होशियार यानी कि चेतन हो जाता है, उसने वो चेतनता का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसकी वो होशियारी सामने प्रकट हो रही है कि इतना होशियार है कि लूटने वाले आए लेकिन वो होशियार रहा, वो सोया नहीं रहा, वो गफलत में नहीं रहा, वो सजग रहा। माया ने दाएं बाएं से वार चलाने की कोशिश की लेकिन होशियार रहा, उसने उनका वार नहीं चलने दिया, वो होशियार रहा। इसीलिए बार बार एक जोर आवाज़ से रात्रि के वक्त भी कहते हैं कि होशियार खबरदार, यानी कि होशियार रहो, खबरदार रहो, कि पता नहीं चलता कि कब कहाँ से एक सूक्ष्म रूम में ये वार चल पड़े। तो जैसे पहले भी महापुरुषों ने कहा है कि हरना दुबला, तो कहते हैं कि वाकई ही लाख हेरी एक जी केती छुट्टी काल। तो ये हरना दुबला सा है, ये हिरन दुबला सा है, लेकिन लाख हेरी लाख शिकारी दाएं बाएं शिकार करने के लिए बैठे हैं। तो कहते हैं कि सजगता रखनी है, एक होशियार रहना है। तो वाकई वो फिर जो मूर्ख कहा जा रहा है वो मूर्ख नहीं, वो होशियार हो जाता है, जो इस लिहाज से सजग, जैसे पहले दास ने कहा कि उसको फिर मूर्ख नहीं कहा जा सकता है। दुनिया उसको मूर्ख कहे, लोग कहें कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना, लोग बावरा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, लेकिन वो दुनिया वाले कहते हैं। लेकिन प्रभु जानता है कि कबीर का मर्म राम पहचाना। तो एक वो बावरापन क्या है, एक लिहाज से बावरापन है। तो ये बावरापन मुझे रास आता है, जो मुझे भक्ति के रंग में रंग कर मुझे मतवाला किए हुए हैं, ये बावरापन मुझे रास आ गया है। और दुनिया जिसको बावरापन कहती है, दुनिया जैसे बावरी हुई पड़ी है, वो बावरापन दुनिया के प्रति जो है वो घाटे का सौदा है। इस कदर दुनिया बावरी हुई पड़ी है, दौलतों के प्रति, शोहरत के प्रति, ताकतों के प्रति एक ऐसी बावरी हुई है कि इसके होश ही चले गए हैं। लेकिन इधर दूसरे प्रकार का बावरापन है, जो मीरा को प्राप्त हुआ है, वो बावरापन जो कबीर को प्राप्त हुआ है, जो शबरी को प्राप्त हुआ है, ऐसा बावरापन मुबारक है।
तो ऐसे बावरेपन को होशियार कहा जाता है कि वाकई उस तरफ होशियार है, ये सजग है, इसने उसी को पकड़ा है जिसके कारण ये जीवन सफल होता है, ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। तो फिर इसका एक वो बावरापन भी एक होशियारी है, एक सजगता है। दासन दास दास हो रहंदा है, जहाँ बलिहार कहे अवतार। तो वाकई वो फिर दासों का दास बन जाता है और उसके ऊपर गुरु भी बलिहार जाता है। मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख खंडांदे, कि वाकई ही ऐसा बलिहार गुरु जाता है उन गुरसिखों के ऊपर जो अपने आप को दासों के दास बना लेते हैं, जो अहम और अभिमान नहीं करते, जो ये भूल नहीं जाते कि ऊंचा ये है ना कि मैं हूं। तो फिर कहते हैं कि उसके ऊपर मैं बलिहार जाता हूं, गुरु बलिहार जाता है। और मेरी खल्लों मौजड़े गुरसिख खंडांदे, यानी कि गुरु फिर यहाँ तक कह देता है कि मेरी चमड़ी, मेरे खाल कि अगर जूते बनाकर उस गुरसिख के पाँव में पहना दिए जाएं वो भी कम है। तो इस प्रकार से इतनी महत्ता बताई गई है कि जो वाकई ही इस ऊंचे को ऊंचा मानते हैं, जो गुरु के वचन को पल्ले बांध लेते हैं, जो मनमति नहीं अपनाते, जो गुरमति अनुसार जीवन जीते हैं, जो ज्ञान की रोशनी में विचरण करते हैं, जो गुरसिख का निरादर नहीं करता, जो कदर करता है, जो वाकई ही एक मर्यादा के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करता है, जिधर इशारा आता है उधर घूम जाता है, वो कोई झूठा मान अभिमान नहीं करता है, जो इस सच का ही वंज और व्यापार करता है और कभी भी अहम और अभिमान नहीं करता है, दासों का दास बन के रहता है। तो कहते हैं कि उसके लिए तो मेरी चमड़ी की खाल भी काम है, ये गुरु कह रहा है। तो कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से इस पहलू की ये अहमियत ये युगों युगों से ये बताई गई है और आज भी इसी का ही ये जिक्र हो रहा है। और वाकई से एक परमात्मा, एक निराकार, इस अकाल पुरख के साथ इसी कदर हर किसी का ये नाता जुड़ जाए और इसी से नाता जोड़कर सच्ची खूबसूरती को प्राप्त कर लें, सच्चा यौवन प्राप्त हो जाए, सच्ची एक अमीरी प्राप्त हो जाए, एक सच्ची ऊंचाई प्राप्त हो जाए और एक मुख उजला करके इस जीवन के सफ़र को तय करें और हमेशा के लिए भी एक ऐसा ऊंचा पद, ऊंचा स्थान ये प्राप्त हो जाए। साध संगत जी, धन्यवाद।